हाँ भैया, इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, आप स्क्रीन पे इस सवाल को देखिएगा। पाइपलाइन सिस्टम का एक टाइप में इसमें कराऊंगा, इस जैसे सवाल कराऊंगा बहुत सारे, और फिर इसे सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। पहले आप इस सवाल को पढ़ो और देखो क्या आप इसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा सवाल पेपर में आया तो वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा जिसके पास इसका पैटर्न होगा। क्योंकि अगर बिना पैटर्न के सवाल पेपर में आप पहली बार में अटेम्प्ट करोगे तो आई एम 100% श्योर ये सवाल वहाँ होने वाला नहीं है, और अगर हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है ऐसे सवाल को करने से, क्योंकि वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करवा देगा आपका। तो इस वाले टाइप के मैं बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा, तो आप पहले खुद से सवाल सॉल्व करके देखो, देखो बात बनती है क्या। आप पहले पढ़ो, आप यहाँ पढ़ो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर आपको सॉल्व करेंगे और फिर इसका और भी एक तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। अच्छा सवाल है पाइपलाइन सिस्टम का, ये वाले टाइप 1 में ये वाले सवाल देखेंगे। कह रहा है कि दो नल हैं ए और बी, और वो है टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। सिंपल सा डेटा है, 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक बात हो गई, दो नल है। अच्छा, एक पर्सन दोनों नलों को एक साथ चला देता है, एक साथ चला दिया दोनों नलों को। फिर कह रहा है कि टंकी जब भर जानी चाहिए थी उसी समय वह वापस आता है। वो दोनों को चलाकर चला जाता है और वह तब वापस आता है जब टंकी भर जानी चाहिए थी। एक बात हो गई। तो यहीं तक मैं स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा हूं। तो यहां से हो गया ये 30, और यहाँ पे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इन चीजों को आप जानते हैं। 10 और 15 का एलसीएम ले लिया, ये 3 एफिशिएंसी, ये 2 एफिशिएंसी। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी लिखते हैं। 3 और 2 5 एफिशिएंसी से 30 को मैं भरवाऊंगा तो 6 मिनट में ये भर जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये बात तय हुई कि वो 6 मिनट के बाद वापस आया होगा। वो यही तो कह रहा है, जब टंकी पूरी भर जानी चाहिए थी उस समय वो वापस आएगा। तो ये तीनों 5 से एफिशिएंसी से 6 मिनट में भर देंगे, तो इसका मतलब वो आदमी 6 मिनट बाद वापस आएगा, ये वो कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी सवाल खत्म नहीं है। लेकिन अगर वो देखता है कि निकासी नल भी खुला रह गया है, निकासी का मतलब जिसमें से पानी बाहर निकलता है, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, वो निकालने का काम करेगा। वो देखेगा आ गया, वो भी रह गया खुला हुआ नल जिससे पानी भी निकल रहा था। तो फिर जब पानी निकल रहा था इसका मतलब टंकी भरी नहीं होगी। एक बात होगी। कह रहा है कि वह तुरंत उस को बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टंकी भर जाती है। बस यही इस सवाल का लूप होल है। अगर इस सवाल को किया जा सकता है तो सिर्फ यहीं से किया जा सकता है कि वो तुरंत टंकी को बंद करता है और अगले 4 मिनट में टंकी भर जाती है। ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। अगले 4 मिनट में टंकी भर जाती है। और कह रहा है कि निकासी नल के द्वारा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। टंकी की कैपेसिटी है, बस मुझे निकासी नल की एफिशिएंसी चाहिए, उसे डिवाइड मारूंगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझो एक बात को। जब वो 6 मिनट के बाद वापस आया, यहां तक तो क्लियर हो गया था, 6 मिनट के बाद वापस आया तो उसने देखा कि निकासी नल खुला रह गया है। तो जब निकासी नल खुला रह गया है और उसने आते ही तुरंत बंद किया और अगले 4 मिनट में टंकी भर गई। एक बात को समझो, जब उसने निकासी नल को बंद कर दिया है तो इसका मतलब अगले 4 मिनट यही दोनों नलों ने काम किया है। बात मानते हो कि नहीं मानते। और अगले 4 मिनट में भर गई तो 3 और 2 5 एफिशिएंसी से 4 मिनट में 5 चौके 20 लीटर से ज्यादा वो पानी डाल ही नहीं सकते। बात मानते हो कि नहीं। ये 20 लीटर पानी वही रहा होगा जो इस निकासी नल ने 6 मिनट में निकाला होगा। तो 6 से डिवाइड अगर मैं मार दूंगा तो वो जो सी नल होगा निकासी नल की, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये कैपेसिटी और ये टाइम। तो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, तो आ जाएगी 10/3। 2 से काट दे, 2 10 और 2 से 3 बार। बात मानते हो तो बोलो हाँ। एक बार और समझा रहा हूं, इसी तरीके के मैं आपको बहुत सारे सवाल करा दूंगा, टाइप रट जाएगा। और भी एक तरीका बताऊंगा इसे सॉल्व करने का, वहां आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझना जरूरी है। देखो 10 और 15 मिनट में 2 नल भर सकते हैं। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर जाता है और उस समय वापस आता है जब टंकी भर जानी चाहिए थी। तो 10 और 15 30, 30 से 10 3 और 2 एफिशिएंसी से, और ये 3 और 2 एफिशिएंसी 5, 5 से 30 को डिवाइड मारा, 6 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी। उसी समय वो वापस आया होगा। जब 6 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसने ये देखा कि एक निकासी नल भी खुला रह गया। उसने तुरंत उस नल को बंद किया और अगले 4 मिनट में टंकी भर गई। यही स्टेटमेंट का लूप होल है, यहीं से सवाल को किया जा सकता है। अगले 4 मिनट में जब टंकी भर गई तो इसका मतलब अगले 4 मिनट में सिर्फ इन दोनों नलों ने काम किया है।
तो 5 एफिशिएंसी से 4 मिनट में 20 लीटर से पानी ज्यादा नहीं डाल सकते। ये कौन सा पानी डाला होगा उन्होंने, जो इस निकासी नल ने 6 मिनट में निकाला होगा, वही पानी तो डाल रहे होंगे। तो 20/6 10/3 उसकी एफिशिएंसी है। अब ये नल पे पूरा काम करवा दो, 30 काम है और इसकी एफिशिएंसी है 10 और ये 3 कूद के ऊपर, तो भैया जी खत्म 3 3 9। तो ये अकेला पूरी टंकी को 9 मिनट में खाली कर देगा। इसके जैसा एक और सवाल स्क्रीन पे देखो और इसे आप खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। करो सवाल को, इसे मैं रफ कर देता हूं, फिर इस वाले सवाल को भी कराएंगे। देखिएगा पाइपिंग सिस्टम का ये बहुत अच्छा टाइप है। अगर आप इसको पहले से करके देख जाएंगे तभी और सिर्फ तभी आप पेपर में कर सकते हैं, वरना ये होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसे अलग सेपरेट वीडियो में करा रहा हूं, वरना उसमें भी ले सकता था सेशन में पूरे टाइप पाइपिंग सिस्टम के उसमें, लेकिन मैं ऐसा ले नहीं रहा। 2 नल हैं, 10 और 15 मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं। 10 और 15 मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं, ठीक है। एक आदमी दोनों नलों को चलाता है और तब वापस आता है जब टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन वो देखता है कि निकासी नल खुला हुआ है, वो उसे तुरंत बंद करता है और अगले 2 मिनट में, यहीं पर लूप होल है, अगले 2 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। तो निकासी नल पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो वही काम करना है, दोनों का एलसीएम 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। बात मानते हो, ये 30 हो गया, दोनों का एलसीएम मारा 5, 5 छक्के 30। यहां तक तो देखो सवाल सेम है, पुराना वाला डेटा ये, लेकिन क्या कह रहा है कि जब वो आता है 6 मिनट के बाद आता होगा, इसका मतलब ये मिनट में दे रखे तो 6 मिनट के बाद आएगा, वापस भर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, उसने देखा निकासी नल खुला हुआ है तो वो तुरंत बंद करता है और अगले 2 मिनट में टंकी भर जाती है। तो 2 मिनट में सिर्फ इन दोनों ने ही काम किया होगा, क्योंकि निकासी नल तो बंद हो गया। 3 और 2 5 और 2 मिनट में 5 दूनी 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकते, 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। और ये जो पानी डाला है वो 6 मिनट में सी ने निकाला होगा, वही पानी तो डाल रहे हैं, तभी तो टंकी में इतना समय लगा है। तो ये आ जाएगी सी की एफिशिएंसी, तो आ जाएगी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये एफिशिएंसी है सी की। ये काम अकेला सारा का सारा 30 का ये सी करेगा, तो 5 और ये 3 कूद के ऊपर, 5 छक्के 30 और 6 तिया 18 मिनट में ये पूरा अकेला टंकी को खाली कर देगा। बात मानते हो तो बोलो हाँ। अब इसका एक और अपग्रेडेड सवाल देखो इस पे स्क्रीन पे, करो इस सवाल को भी। आपको मैं ऐसे सवाल करा दूंगा फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया टाइप का सवाल है। करेंगे भैया जी इस सवाल को। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, 2 नल हैं और 2 नल हैं 20 और 30 मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं। यहां पर लो 20 और यहां पर लो 30, वही सेम लैंग्वेज है। वो आदमी भरकर खोल कर चला जाता है, उस समय वापस आ जाता है जब टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि निकासी नल भी खुला रह गया है और वो निकासी नल को बंद करता है और अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है। बस यही लूप होल है, यही से हम आंसर तक पहुंचेंगे। अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है, तो सी अकेला मतलब निकासी नल कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। बात मानते हो, ये दोनों 5 एफिशिएंसी से 60 को कितनी देर में भर देंगे। आप कहोगे सर 12 मिनट में भर देंगे। बात मानते हो तो बोलो हाँ। 12 मिनट के बाद वो आदमी वापस आया होगा, जब आकर उसने देखा कि एक निकासी नल भी खुला रह गया, उसने तुरंत उसे बंद किया और अगले 3 मिनट में टंकी भर गई। जब निकासी नल तो बंद होगा तो अगले 3 मिनट सिर्फ ये दोनों पाइप चले, तो 3 2 5 एफिशिएंसी से 3 मिनट में 15 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। बात मानते हो कि नहीं मानते। ये जो 15 लीटर पानी है ये 12 मिनट में सी ने निकाला होगा, वही पानी डाला है, क्योंकि सी भी पहले चल रहा था 12 मिनट में, तो बटे 12 कर दीजिएगा। यहां से सी की एफिशिएंसी आ गई, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, सी की एफिशिएंसी आ गई 5/4। अरे बोलते नहीं खसमा, सारा का सारा काम 60 सी करेगा, 5/4 एफिशिएंसी, 4 कूद के ऊपर, 5 से गया है 12 बार, 12 चौके 48 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। यही इस सवाल का बहुत ही सुंदर आंसर है। करो इस सवाल को भी। इस टाइप पे अगर सवाल आया तो समझ लीजिएगा वही बच्चा कर पाएगा जो इस सवाल का पैटर्न को समझता है, वरना लैंग्वेज ही पढ़ते रहोगे समझ में ही नहीं आएगी यार हुआ क्या है। और अगर उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चों ने कर भी दिया था टाइम वेस्ट करके, तो कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि पैटर्न आपके दिमाग में रन करता रहना चाहिए। 2 नल है, 36 और 45 मिनट में किसी को टैंक को भर सकते हैं। ये 36 और ये 45। फिर से वो चला गया
और 20 मिनट के बाद रिसाव देखा गया। अब देखो सवाल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, लैंग्वेज में चेंज किया, कह रहा है कि 20 मिनट के बाद रिसाव देखा गया, मतलब 20 मिनट तक दोनों पाइप चल रहे थे। इसे लिख लो इस लैंग्वेज को, 20 मिनट के बाद रिसाव देखा गया और उसे तुरंत बंद कर दिया गया और अगले 15 मिनट में टंकी भर गई। अब यहाँ पे एक नया टाइम और दिया है, 15 मिनट में भर गई, मतलब 2 टाइम हो गए, पहले 2 टाइम नहीं देता था, पहले एक ही टाइम था। कह रहा है कि रिसाव कितनी देर में अकेला टंकी को खाली कर देगा। अगर तुम 20 मिनट का काम कराओगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं जैसा आप कर रहे थे वैसा ही करो। 36 45 180, 36 पंजे 180, 45 चौका 180। बात मानते हो? इन दोनों से 180 टंकी को, ये दोनों 5 4 9 एफिशिएंसी कितनी देर में भर देंगे? 20 मिनट में भर देंगे। और यही वो सवाल में कह रहा है कि 20 मिनट के बाद रिसाव देखा गया। इसका मतलब अब भी आदमी वो तभी आया है जब टंकी भर जानी चाहिए थी, बस ये टाइम हम निकाल रहे थे, वो उसने ऑलरेडी दे दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है उस लाइन की वजह से। कभी आप 20 काम करवाओ तो फिर कंफ्यूज हो जाए कि ये तो 180 कर ही दिया, तो अब क्या करना है? नहीं, उसने वही टाइम दिया है जो हम निकाल रहे थे। अब कह रहा है कि अगले 15 मिनट में टंकी भर गई, तो अगले 15 मिनट में सिर्फ यही दोनों काम करे होंगे। 5 4 9 एफिशिएंसी से 15 मिनट में काम करेंगे तो 15 निम्मा 135 लीटर से ज्यादा पानी डाल नहीं सकते। अरे बोलते नहीं हो, ये 135 लीटर पानी उस निकासी नल सी ने 20 मिनट में निकाला होगा। ये वही पानी है जो वो 20 मिनट में निकाल रहा था, वो अगले 15 मिनट में उन्होंने भर दिया, तो ये 20 मिनट में निकाल रहा था। एफिशिएंसी हो गई सी। 15 निम्मा 135, 15 से मत काटो, फिर 5 से काटो, 5 से गया 27 बार, 5 से गए 4 बार, तो ये आ जाएगा 27/4 इसकी एफिशिएंसी। ये सारा काम 180 का 180 सी करेगा, तो 180 27 4 कूद के ऊपर 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो आ जाएगा 20 चौक 80/3। तो 80/3 लिख दो, ऑप्शन में तो 80/3 है ना, नहीं तो 26 तिया 78 और 26 सही 2/3 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। बात खत्म हुई। इसके जैसा एक और सवाल करो, फिर आपको मैं कुछ और दिखाता हूं, ठीक है? इस तरफ कर दूं, इस तरफ करते हैं। अब आपको पैटर्न याद हो गया होगा कि हाँ यार ये क्या चल रहा है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अब अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया तो 100% श्योर हूं कि आप इस सवाल को कर दोगे। कर दो इस सवाल को भी फटाफट। कह रहा है कि 28 और 21 मिनट में एक टंकी को भरा जा सकता है या भर देती है। वह टंकी को चलाकर खोलकर चला जाता है और वह व्यक्ति तब वापस आता है जब टंकी पूरी भर जानी चाहिए थी। तो 21 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 84, 28 या 84, 21 चौक 84, 4 3 7 एफिशिएंसी से 84 को भरेंगे तो 12 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। ई का मतलब यह है कि 12 मिनट के बाद वो व्यक्ति आया होगा। आने के बाद देखता है कि निकासी नल भी खुला रह गया है और वह तुरंत निकासी नल को बंद करता है और अगले 6 मिनट में टंकी भर जाती है। तो ध्यान से रखो, अगले 6 मिनट में सिर्फ यही दोनों नल काम किए होंगे। 4 3 7 एफिशिएंसी से 6 मिनट तक 42 लीटर से पानी ज्यादा डाल नहीं सकते। दोनों काम करेंगे, 6 मिनट में 42 लीटर पानी डाला हुआ। ये कौन सा पानी है? ये वही पानी है जो सी 12 मिनट में निकालता रहा होगा। तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल पानी 42 लीटर और बटे 12। बात मानते हो? ये एफिशिएंसी ऐसी रख लो, ऐसी रख लेते हैं। तो टोटल काम करवाना है, 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 से 21 बार और 2 से 6 बार, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 7/2 हो गया। बात मानते हो? तो ये टोटल काम सी अगर अकेला करेगा 7/2 एफिशिएंसी से 2 ऊपर चला गया, 7 से गया 12 7 84 और 12 दूनी 24 मिनट। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। अब मैं आपको, ये तो हो गया समझाने के तरीके से कि भाई इस तरीके से ये रन करता है। अगर ये सवाल पेपर में आया तो आपको समझ में आ गया ना, लेकिन पेपर में ऐसा मत करना। मैं आपको एक बढ़िया मैजिक दिखाता हूं, ध्यान से देखो मैजिक। मैंने आपको बेसिक से समझा दिया, कैसे करना वो समझा दिया, लेकिन जब पेपर में सवाल आएगा ना तो आपको ऐसे नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। मैंने आपको 5 सवाल कराए इस वाले टाइप पर, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के हैं। मैंने सिर्फ डेटा लिखा है जो दे रखा है। लैंग्वेज तो आपको पता ही है, एक आदमी आएगा तब आएगा जब टंकी भर जानी चाहिए थी, आके देखेगा
कि यार टंकी में तो होल है, एक छिद्र हो रहा है, वो तुरंत उस छिद्र को बंद करेगा और अगले कुछ मिनटों में टंकी भर जाएगी। तो दो पाइप तो जो काम कर रहे थे 10-15 और अगले मिनट में भर जाएगी, 10-15 2 मिनट में भर जाएगी, 20-30 3 मिनट में भर जाएगी, 36-45 15 मिनट में भरेगी, 28-21 6 मिनट में भरेगी। बस वही डेटा लिखना है। अब ये टंकी कितने मिनट में भर जाती है भैया जी? आप लोग एलसीएम 30 और 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, बात मानते हो? और ये 3 तो 5 एफिशिएंसी से डिवाइड मारूंगा तो 5 छक्के 30 आएगी, है कि नहीं? 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और बटे ये जितने मिनट में भर रही है उससे डिवाइड मार दो 4, तो 4 नेम 36, यही तुम्हारा आंसर है। अरे बोलते नहीं हो। 10 और 15 ये कितने मिनट में भरेगी? 30 मिनट में। तो 10 से 3 बार और 15 से 2 बार, 3 और 2 5, 5 छक्के 30। 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और बटे मार दो 2, तो कितना हो जाएगा? 18 मिनट। अरे बोलते नहीं है खस्मा। इस देखो 20 और 30, 20 और 30 एफिशिएंसी कितनी? 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 3 और 2 5 एफिशिएंसी से कितनी देर में भर जाएगी? 12 पंजे 60, 12 का स्क्वायर कर दो, 12 12 144 और 3 से डिवाइड मार दो। 3 से डिवाइड मारोगे तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। 48 तिया 144, ठीक है। 36 45 दोनों का एलसीएम लो 180, 36 पंजे और 45 चौका, दोनों को भरवा दो, 5 4 9 एफिशिएंसी से 20 मिनट में भर जाएगी। 20 का कर दो स्क्वायर 400 और 400 को मार दो 5 से डिवाइड, तो कितना चला जाएगा? 5 से काटो 3 बार और 5 से काटो 5 8 40, वही आ गया 80/3, ठीक है। इस वाले को देखो 21 और 28 84 हो गया, 28 तिया 84, 21 चौक 84, दोनों का करवा दीजिएगा, 12 7 84, 12 का स्क्वायर कर दो 144 और डिवाइड मार दो 6, तो कितना हो जाएगा? 6 24 छक्का 144, मतलब 24 मिनट में हो जाएगा। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इन वाले सवालों को, जो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के, आपको मिल नहीं सकता, गारंटी है। ये वाला सेशन छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया था टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। एक टाइप 1 वर्क कराया है, ऐसे ही कोई और अच्छा टाइप मिलेगा पाइप एंड सिस्टम के अंदर तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो ये आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच की व्यवस्था है, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। आपको सेशन पसंद आया तो मुझे एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर किसी एक टाइप को लेकर मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।